हरे कृष्णा। इस वीडियो में हम कुछ प्रश्नों के उत्तर देंगे जो कि हमसे पूछे गए हैं। सज्जन पुरुष और साधक में क्या अंतर होता है कि जिसके आचरण और विचार अच्छे हों, जो सद्गुणी और सदाचारी हो, वह सज्जन होता है, और जिसमें भगवत प्राप्ति की, कल्याण की उत्कंठा है, वह साधक होता है। साधक तो सज्जन होता ही है, पर सज्जन साधक होता हो यह नियम नहीं है। जो दूसरों के मत संप्रदाय की निंदा करता है, उनका खंडन करता है, विरोध करता है, वह सज्जन तो हो सकता है पर साधक नहीं हो सकता। साधक तो वही होता है जो अपने मत संप्रदाय का अनुसरण तो करता है पर दूसरों के मत संप्रदाय की निंदा, खंडन, घृणा नहीं करता। इसलिए हर साधक सज्जन पुरुष होता है पर हर सज्जन पुरुष साधक नहीं होता। दूसरा प्रश्न है कि साधक का व्यवहार कैसा होता है। इसके उत्तर में ये कहा गया है कि जो अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करता है, वह अपने सुख आराम का त्याग करके दूसरों को सुख आराम देता है। अपनी मान बढ़ाई का त्याग करके दूसरों को मान बढ़ाई देता है, वह असल में साधक होता है। वह किसी के भी प्रति बुरा भाव नहीं रखता। अगर उसको किसी में दोष दिखते हैं तो वह ऐसा मानता है कि ये दोष उसके शरीर में है, अंतःकरण में है, स्वभाव में है, पर आत्मा में नहीं है। जैसे किसी के कपड़े में दाग लग जाए तो वह खुद दाग वाला नहीं हो जाता, ऐसे ही अंतःकरण आदि में दोष होने से वह स्वयं दोषी नहीं हो जाता। इस तरह साधक किसी को भी बुरा नहीं मानता और दूसरों को भी वह प्रायः बुरा नहीं लगता। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, मनुष्य जीवन में भक्ति साधन का आरंभ कब होता है। इसके उत्तर में साधन का आरंभ होता है संसार से दुखी होने पर और विचार करने पर। जब मनुष्य को संसार से सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती, और जिनसे वह स्नेह करता है, जिनसे वह सुख लेता अथवा सुख की आशा रखता है, उनके द्वारा भी उनको धक्का लगता है, तब वह संसार से निराश हो जाता है। उसके भीतर उथल पुथल मचने लगती है। ऐसी अवस्था में उसके भीतर उस सुख को प्राप्त करने की इच्छा जागृत होती है जो नित्य हो, अविनाशी हो, निर्विकार हो, दुख से हमेशा रहित हो। उसका यह उद्देश्य हो जाता है कि अब मैं उस सुख को प्राप्त करूंगा जिसमें दुख ना हो तथा जिसका कभी अंत ना हो। उस पद को प्राप्त करूंगा जिससे कभी पतन ना हो। उस वस्तु को प्राप्त करूंगा जो कभी मुझसे दूर ना जाए। ऐसा उद्देश्य होते ही साधन का आरंभ हो जाता है। केवल संसार से दुखी होकर साधन में लगने वाला मनुष्य तो संसार का सुख मिलने पर साधन से हट भी सकता है, पर विचार पूर्वक साधन में लगने वाला मनुष्य साधन से कभी हट नहीं सकता। कारण कि उसका उद्देश्य उस सुख को प्राप्त करने का होता है जिसमें कभी जरा भी दुख ना हो। उस अविनाशी सुख को प्राप्त किए बिना उसको किसी भी देश, समय, वास्तु, व्यक्ति, अवस्था, परिस्थिति आदि में संतोष नहीं होता। जो संसार से दुखी तो होता है पर उस दुख को सांसारिक सुख के द्वारा मिटाना चाहता है, वह संसारी पुरुष होता है, साधक नहीं हो सकता। कारण कि सांसारिक सुख में आसक्त मनुष्य की साधन बुद्धि हो ही नहीं सकती। सांसारिक सुख से सांसारिक दुख कभी मिट नहीं सकता, यह नियम है। जब मनुष्य इस बात को समझ लेता है कि सांसारिक सुख वास्तव में दुख रूप ही है और सुख का भोगी दुख से कभी बच नहीं सकता, तब भक्ति साधन शुरू हो जाता है। अब कोई ये पूछेगा कि असल में साधन का स्वरूप क्या है। साधन का स्वरूप है त्याग, विचार और शरणागति। अपने सुख के लिए कुछ न करके केवल दूसरों के सुख के लिए संपूर्ण क्रियाएं करना, यह त्याग कर्मयोग कहलाता है। बचपन से लेकर आज तक शरीर सर्वथा बदल गया, पर मैं वही हूं, अर्थात स्वरूप ज्यों का त्यों है, यह विचार ज्ञान योग कहलाता है। मैं कुछ नहीं कर सकता, इस भाव से अपने बल का आश्रय छोड़कर भगवान का आश्रय ले लेना, यह शरणागति भक्ति योग कहलाती है, और यही तीन साधन का स्वरूप भी हैं। अब इसके बाद कोई ये पूछेगा कि साधन की मुख्य बाधा क्या है।
साधन की मुख्य बाधा है संयोग जन्य सुख की आसक्ति। यह बाधा साधन में बहुत दूर तक रहती है। साधक जहां सुख लेता है वहीं अटक जाता है, यहाँ तक कि वह समाधि का भी सुख लेता है तो वहां अटक जाता है। सात्विक सुख की आसक्ति भी बंधन कारक हो जाती है। इसलिए भगवान ने संयोग जन्य सुख की कामना को विवेकी साधकों का नित्य वैरी बताया है। आजकल साधक में अपने साधन को आगे बढ़ाने की, अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करने की धुन तो रहती है, पर सुख के प्रति आसक्ति मिटाने की धुन नहीं रहती। सुखासक्ति के कारण ही साधन तत्काल अर्थात वर्तमान में सिद्ध नहीं होता और उसमें देरी लगती है। अतः सुखासक्ति को मिटाने की बड़ी भारी आवश्यकता है। वास्तव में भगवान भी विद्यमान है, गुरु भी विद्यमान है, तत्व ज्ञान भी विद्यमान है और अपने में योग्यता सामर्थ्य भी विद्यमान है। केवल नाशवान सुख की आसक्ति से ही उनके प्रकट होने में बाधा लग रही है। अगला प्रश्न है, संयोग जन्य सुख की आसक्ति कैसे छूटे? सुखासक्ति छोड़ने का बढ़िया उपाय है दूसरे के सुख से सुखी और दुख से दुखी होना। दूसरे के सुख से सुखी होने पर भोगों की इच्छा कम हो जाती है, क्योंकि भोगों में जो सुख मिलता है वह सुख साधक को दूसरों को सुखी देखने पर मिल जाता है, जिससे सुख भोग की आवश्यकता नहीं रहती। ऐसे ही दूसरे के दुख से दुखी होने पर साधक के पास जो सुख सामग्री, योग्यता, सामर्थ्य आदि है वह स्वतः उसका दुख दूर करने में लग जाती है, जिससे संग्रह करने की इच्छा कम हो जाती है। इस तरह दूसरे के सुख से सुखी और दुख से दुखी होने पर संयोग जन्य सुख की आसक्ति कम होकर मिट जाती है। दूसरे के सुख से सुखी और दुख से दुखी होने वाला साधक अपना दुख तो प्रसन्नता पूर्वक सह लेता है, पर दूसरे का दुख उससे सहा नहीं जाता। उसको अपने दुख की परवाह ना होकर दूसरे के दुख की परवाह होती है। अगर साधक में त्याग, वैराग्य की प्रधानता हो तो उसको अपने शरीर का दुख बहुत कम मालूम देता है और दूसरे से सुख लेने की इच्छा नहीं होती। दूसरे से सुख लेना उसको सहन नहीं होता और दूसरा अपने आप सुख दे तो उसको प्रसन्नता नहीं होती। इसी तरीके से संयोग जन्य सुख की आसक्ति साधक छोड़ सकता है। अगला प्रश्न है, सुखासक्ति छोड़ने के अन्य उपाय क्या हैं? अगर भगवान में दृढ़ आस्तिक भाव हो तो व्याकुलता पूर्वक भगवान को पुकारने से भी सुखासक्ति छूट जाती है। अगर यह दृढ़ निश्चय हो जाए कि अब मेरे को सुख लेना ही नहीं है, तो सुखासक्ति मिटने में देरी नहीं लगती। वास्तव में सुख लेने के लिए है ही नहीं, यह तो देने के लिए है। जिन महापुरुषों की सांसारिक सुख में आसक्ति नहीं है, प्रत्युत केवल भगवान में आसक्ति है, उनका संग करने से सुख की आसक्ति मिट जाती है। संग करने का तात्पर्य है उन महापुरुषों के भाव, मान्यता, आचरण आदि में महत्व बुद्धि होना। गहराई से विचार करने पर भी सुखासक्ति मिट जाती है। जैसे संसार का सुख कभी पूरा नहीं मिलता, प्रत्युत अधूरा ही मिलता है। हमारे को धन मिला तो क्या हमारे से अधिक धन किसी के पास नहीं है? स्त्री का सुख मिला तो क्या उससे अधिक गुणवती सुंदर स्त्री किसी के पास नहीं है? हमारे को जो भी वस्तु मिली है उससे बढ़िया वस्तु संसार में है ही। अगर हमारे को बढ़िया से बढ़िया वस्तु मिल भी जाए तो भी उसका वियोग हम सह नहीं सकेंगे। फिर ऐसे सुख में हम क्यों आसक्त हों? संयोग जन्य सुख की आसक्ति संपूर्ण पाप, संताप, दुख, अनर्थ, कलह, हलचल, बाधा आदि का मूल है। ऐसा समझकर अनुभव कर लेने से सुखासक्ति मिट जाती है। अगला प्रश्न, काम, क्रोध आदि दोष आए तो साधक को क्या करना चाहिए? उसको ऐसा मानना चाहिए कि दोष मेरे में निरंतर नहीं रहते। दोष तो आते हैं और चले जाते हैं, पर मैं वही रहता हूँ। जैसे घर में कोई कुत्ता आया और चला गया तो ना घर कुत्ते का है ना कुत्ता घर का है। ऐसे ही दोष आए और चले गए तो ना मैं उन दोषों का साथी हूँ और ना वे दोष मेरे साथी हैं। ऐसा मानकर साधक को उन दोषों के वश में नहीं होना चाहिए, अर्थात उनके अनुसार क्रिया नहीं करनी चाहिए। काम, क्रोध
ये दोष उसी को तंग करते हैं जो उनके वशीभूत हो जाता है। अतः जब भी ये दोष आए तो साधक को चाहिए कि वह हे नाथ कहकर भगवान को पुकारे। सच्चे हृदय से की हुई पुकार कभी निष्फल नहीं जाती। अगला प्रश्न, साधन आगे बढ़ रहा है, इसकी पहचान क्या है? साधक का संसार में जितना कम आकर्षण हो और भगवान में जितना ज्यादा आकर्षण हो, उतना ही वह साधन में आगे बढ़ा है। साधन में आगे बढ़ने पर राग द्वेष कम होते जाते हैं। अगर पहले की अपेक्षा राग द्वेष हर्ष शोक आदि कम नहीं हुए, चित्त में शांति नहीं आई, तो फिर आपका साधन आगे बढ़ा ही नहीं है। अगला प्रश्न, साधन पूर्ण होने पर क्या होता है? साधन सिद्ध होने पर कृतकृत्यता, ज्ञात ज्ञातव्यता तथा प्राप्त प्राप्तव्यता हो जाती है। अर्थात कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता। साधक को उस परम लाभ की प्राप्ति हो जाती है जिसकी प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में नहीं आता, और जिसमें स्थित होने पर वह महान से महान दुख से भी कभी विचलित नहीं किया जा सकता। सिद्ध होने पर अपने में अभाव तो रहता नहीं और विशेषता दिखती नहीं। जब तक साधक को अपने में विशेषता दिखती है, वह अपने को सिद्ध मानता है, तब तक उसमें व्यष्टि अहंकार अर्थात व्यक्तित्व रहता है। जब तक व्यष्टि अहंकार रहता है, तब तक परिच्छिन्नता, विषमता, जड़ता, अभाव, अशांति, कृतत्व, भोक्तृत्व आदि दोष विद्यमान रहते हैं। अगला प्रश्न, ऊंचे साधक और सिद्ध में क्या अंतर होता है? साधन की ऊंची स्थिति प्राप्त होने पर जगे हुए साधक में ये आभास, ये विवेक रहता है कि कौन जड़ है और कौन चेतन, पर नींद में वह ये सब भूल जाता है। अतः नींद से जागने पर वह पुनः इस विवेक को प्राप्त होता है। परंतु सिद्ध का विवेक प्रत्येक अवस्था में नित्य निरंतर स्वतः स्वाभाविक रहता है। नींद से जगने पर उसे विवेक को पकड़ना नहीं पड़ता। ऊंचे साधक और सिद्ध की पहचान दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता, क्योंकि यह